नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिक्स वन पे। आज का जो वीडियो है वो है हांगकांग सिक्योरिटी लॉ एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट चाइना एनालिसिस। तो आज के टाइम पे अब पूरे वर्ल्ड का अटेंशन कहीं ना कहीं बहुत है हांगकांग के ऊपर। हांगकांग एक आइलैंड का ग्रुप है जो कि चाइना से काफ़ी लग कर है और चाइना के अंडर ही वो आता है एक तरह से देखने जाओगे, बट उसको कुछ ऑटोनॉमी दी गई है वहाँ के लॉ के हिसाब से। तो आज के वीडियो में आपको मैं बताना चाहूँगा मतलब पूरा एक्चुअली सिनेरियो क्या क्या है, मतलब हांगकांग का ये जो सिक्योरिटी लॉ है और वो क्या है, और चाइना के अगेंस्ट हांगकांग में प्रदर्शन क्यों हो रहे, प्रोटेस्ट क्यों हो रहे, उसका अपन हम सब एक पूरा एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स एनालाइज इट। तो आगे जाने से पहले एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मतलब हांगकांग कहाँ पर है और चाइना क्या है, मतलब तो वो जियोग्राफिकली कहाँ पे लोकेटेड है और कैसे डिफरेंसेस है। तो ये जो वाइट वाला जो पोर्शन है मेन, ये है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि चाइना है। और यहाँ पे इन्होंने अक्साई चीन को भी उनका पार्ट दिखाया है, बट वो उससे कोई भी भारतीय एग्री नहीं करेगा, मैं भी नहीं करता हूँ। और ये जो पार्ट है, ये जो स्क्वायर में यहाँ पे दिखाया है फोकस करने के लिए, जो कि आप देखोगे तो ये जो पार्ट है ये यहाँ पर है, ये है हांगकांग। हांगकांग आप देख सकते हो ग्रुप्स है आइलैंड के, और एक कंप्लीट जो ग्रुप है वो मिलके एक हांगकांग बनाते हैं। तो जान लेते हैं हांगकांग के बारे में थोड़ा। तो हांगकांग जो है एक पहले ब्रिटिश कॉलोनी था। लगभग 150 साल हांगकांग जो है ब्रिटिशर्स के अंडर में रहा है। और आज के टाइम पे करंटली हांगकांग एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन है चाइना का, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का। मतलब है तो वो पार्ट चाइना का ही, लेकिन उसको कुछ स्पेशल उसके जो एडमिनिस्ट्रेशंस को रिलेटेड है, कुछ ख़ास उनको मतलब लॉज उनको प्रोवाइड किए गए एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। तो पहले जो हांगकांग था मैंने बताया ब्रिटिशर्स के अंडर था। तो इनको जो इंडिपेंडेंस मिली वो 1997 में मिली है ब्रिटिशर्स से हांगकांग को। तो जो हांगकांग के जो मतलब जो इनको इंडिपेंडेंस मिला है वो एक एग्रीमेंट के तहत मिला है, जो कि मतलब चाइना और जो ब्रिटिश रूल जो था तभी उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। और उस एग्रीमेंट के तहत जो 1997 में हुआ, जैसे मैंने बताया 97 में हांगकांग अलग हुआ, मतलब ब्रिटिशर्स से, और चाइना को वापस दे दिया गया। तो उस एग्रीमेंट के तहत हांगकांग को एक अपना बेसिक लॉ मिला है। बेसिक लॉ मतलब क्या है, देखिए मेनलैंड चाइना जो मैंने आपको मैप में बताया, वाइट वाला जो पोर्शन है उनका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये जो हांगकांग का जो रीजन है उनका एक अपना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आप बोल सकते हो, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको वो बेसिक लॉ बोलते हैं। तो ये जो है मतलब अलाउ करता है कंट्री को, मतलब वन कंट्री टू सिस्टम, मतलब एक देश और दो विधान करके जो सिस्टम होता है, मतलब एक कंट्री और दो एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके, दो गवर्नेंस के तरीके इस बेसिक लॉ के थ्रू उनको मिलते हैं। तो जो मेनलैंड चाइना में है कुछ अलग थोड़े कानून हैं, और हांगकांग वाला जो रीजन है वो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन है, तो वहाँ के कुछ कानून जो है मेनलैंड चाइना से काफ़ी अलग है। और ये जो बेसिक लॉ है, जैसे 1997 में हांगकांग अलग हुआ था, तो जब अलग हुआ तो एक एग्रीमेंट के तहत जो ब्रिटिशर्स ने हांगकांग जो दिया था चाइना को, तो लगभग 50 साल तक ये बेसिक लॉ वहाँ पर रहेगा। ऐसे इस बात के तहत उन्होंने हांगकांग वापस किया किया था चाइना को। और लगभग आज 50 साल पूरे भी नहीं हुए, और उससे पहले ही चाइना एक बहुत बड़ा अल्टरेशन करने जा रहा है उस लॉ में, जिसके कारण ये सच मतलब ये जो है प्रोटेस्ट वहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मतलब हांगकांग जो है अभी वहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो चाइनीज़ पार्लियामेंट है वहाँ का, जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है उसे जो मतलब जो नेशनल पीपल कांग्रेस है वो चाइनीज़ पार्लियामेंट है। तो मतलब कांग्रेस को आप भारतीय कांग्रेस पार्टी से मत जोड़ के देख लेना, वो एक वहाँ का जो पार्लियामेंट है उसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं। तो वहाँ पे एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन आया था, और उस जो रिजोल्यूशन है वहाँ पे पास भी हो गया। तो वो जो ड्राफ्ट है या फिर रिजोल्यूशन है वो क्या था मैं आपको बताता हूँ। वो खास हांगकांग के लिए लाया गया था, और वो 21 मई ये जो भी गया जो मई 21 जो था तभी वो पास हुआ था नेशनल पीपल्स कांग्रेस में। तो इसके तहत मतलब चार चीज़ें हैं: सिसेशन, सबवर्जन्स, टेररिज्म एंड इंटरफेरेंस। तो ये जो चार चीज़ें हैं, ये जो हांगकांग जो है, ये जो चार चीज़ें से काफ़ी उनको रिलेट कर रहा है ये लॉ। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो सिसेशन है, सिसेशन मतलब ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द कंट्री।
अगर इसका पॉलिटिकल वे में देखने जाओ, अगर मतलब कोई फेडरल सिस्टम से खुद को फॉर्मली अलग कर लेता है उसको बोलते हैं सेसेशन। तो जो लोग हैं हांगकांग के, अगर वो मेनलैंड चाइना से अगर खुद को अलग करने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्राइम हो जाएगा अभी। और सबवर्जन मतलब अंडरमाइनिंग द पावर ऑफ सेंटर, मतलब जो मेन गवर्नमेंट है, जो उनकी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जैसे मैंने बोला वन कंट्री टू सिस्टम है, तो मेन जो इनका सिस्टम है वो मेनलैंड चाइना है। और अगर जो हांगकांग के लोग हैं वो सबवर्जन करते हैं, यानी मतलब वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, या फिर मना कर देते हैं मेनलैंड चाइना के कानूनों को मानना, या फिर कुछ उनके अगेंस्ट कुछ करते हैं, तो वो भी एक क्राइम हो जाएगा। और एक टेररिज्म मतलब यूजिंग वायलेंस, देखिए वायलेंस टेररिज्म हर जगह ही गलत है, पूरे वर्ल्ड उसे कंडेम करती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही मतलब इस तरह से इसको दिखाने की कोशिश की है करके, अगर कोई भी चाइना के अगेंस्ट बोलेगा तो फिर वो टेररिज्म ही हो गया। उनका टेररिज्म वैसा है थोड़ा। और एक है इंटरफेरेंस इन हांगकांग बाय एक्टिविटीज़ डायरेक्टेड थ्रू फॉरेन फोर्सेस, अगर हांगकांग के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जो उनके इंटरेस्ट में नहीं है, चाइना के इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, उनके इंटरेस्ट में नहीं है, तो वो भी क्राइम हो गया है इस लॉ के तहत। तो अभी ये जो लोग हैं हांगकांग के, वो इस लॉ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए कैसा है, जो मैंने जैसे बताया, उनको एक हांगकांग जो है उनको एक ऑटोनॉमी मिली है, उनका जो लॉ है, बेसिक लॉ जो उनको मिला है वो कुछ उनको अलग बनाता है। जैसे कि आप मेनलैंड चाइना में देखोगे तो वहाँ पे कोई भी लोग असेंबल नहीं हो सकते बड़े नंबर में, या फिर वहाँ पे आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकते, एक सिंगल वर्ड भी आप अटर नहीं कर सकते हो। सिर्फ वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ की गवर्नमेंट है, उनके खिलाफ आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। अगर आपने कुछ बोला तो समझ लीजिए भैया गए जेल में। या फिर क्या हो जाएगा पता नहीं चलता है, आस पड़ोस के लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता उस बंदे के साथ हुआ क्या है, वैसा वहाँ का सिस्टम है। पर ये हांगकांग में ऐसा नहीं है, हांगकांग में लोग साथ में मिल सकते हैं, बहुत लोग लार्ज स्केल में एक साथ आ सकते हैं, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल सकते हैं, अगर वहाँ के लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगा तो खुल के उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जो लॉ आएगा तो ये लॉ ये सब नहीं करने देगा, जैसे कि मेनलैंड चाइना में ये सब नहीं होता, और इस लॉ के तहत ये भी हांगकांग में अप्लाई हो जाएगा। और फिर यहाँ पे भी ऐसे एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगे जैसे कि असेंबल होना या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह, ये सब पूरी तरह से वहाँ के लोगों से छीन लिया जाएगा। और इसके साथ ही मतलब अगर आप देखोगे तो वहाँ के जो डेमोक्रेटिक जो मतलब जो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट जो है, एक्टिविस्ट जो है, वो ऐसा मानते हैं करके ये जो लॉ है वहाँ के पूरे जुडिशरी जो सिस्टम है उसको पैरालाइज कर देगा एक तरीके से, और उनके जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो भी ले लेगा। जुडिशरी सिस्टम मीन्स कैसे है, मतलब मैं आपको एक बताऊंगा आगे, मतलब इनका एक पिछले साल भी एक इन्होंने एक्स्ट्राडिशन बिल भी लाया था जिसके तहत बहुत कुछ है, मैं कवर करूंगा आगे। तो और आगे इन्होंने मतलब ये भी एक मतलब ये जो लॉ है एक तरह से पूरा कंप्लीट कंट्रोल लेके आ जाएगा हांगकांग के ऊपर चाइना द्वारा। देखिए जो एक्स्ट्राडिशन बिल है वो क्या था, देखिए ये जो बिल है 2019 में आया था, चाइना ने पास किया था वहाँ के कांग्रेस ने। और ये जो बिल था एक्स्ट्राडिशन बिल, इसके तहत अगर जो भी बंदा मतलब कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता है तो मेनलैंड चाइना में वो उसे ले जाएगा और वहाँ के हिसाब से भी उसको ट्रीट किया जाएगा, मतलब वहाँ के कानून के हिसाब से। मतलब एक तरह से आप देखने जाओगे तो जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती करके कुछ भी उनके खिलाफ हो, बीजिंग के खिलाफ यानी चाइना के खिलाफ कुछ भी नहीं वो सहन कर सकते। मतलब अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो चाइना के खिलाफ हो वो उनको पसंद नहीं, और हांगकांग को कुछ ऑटोनॉमी थी तो वहाँ पे वो वैसा कुछ कर सकते थे। तो वहाँ से वो जो ऑटोनॉमी है, वो फ्रीडम है, वो छीनने की कोशिश की थी इस बिल के थ्रू। और फिर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए इस बिल के लिए, लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग सड़कों पे एक साथ आए, काफ़ी बड़ा लार्ज नंबर में हांगकांग के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और इसका बिल का विरोध किया। लगभग 2600 लोग इंजर्ड हुए थे इस प्रोटेस्ट में और 2 लोगों की मौत भी हुई थी, लगभग 9000 लोग गिरफ्तार भी हुए थे। सॉरी मैंने इधर अरेस्ट लिखा नहीं है, वैसे 9000 लोग जो है गिरफ्तार भी हुए थे, और इसमें काफ़ी जो प्रो डेमोक्रेसी लोग हैं उनको भी अरेस्ट किया गया था। मेजर वर्ल्ड डेमोक्रेसीज जो है उन्होंने इसको कंडेम किया, मतलब उन्होंने चिंता व्यक्त की करके हांगकांग में जो ये हो रहा है वो गलत है। देखिए अभी ये जो नया जो बिल लेके आए हैं ये लोग सिक्योरिटी लॉ, उसका
क्या जो रिस्पॉन्स है वहाँ के लोगों के थ्रू वो देखते हैं। देखिए कैरी लैम जो हांगकांग की सीईओ है, कैरी लैम जो है मतलब एक तरह से मेन अटर्नी जो है हांगकांग की, मेन जो बड़ा पॉलिटिकल फेस है हांगकांग का, वो है कैरी लैम। तो कैरी लैम जो है एक तरह से हांगकांग की एक पपेट बोल, मतलब चाइना की एक पपेट अगर बोल दोगे तो गलत नहीं है। कैरी लैम मतलब जो है इनडायरेक्टली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, मतलब चाइना की जो सरकार है, उन्होंने ही एक तरह से कैरी लैम को बिठाया है। और ये जो है इन्होंने कहा है करके बीजिंग को, यानी चाइना को ये पूरा कोऑपरेट करेंगी इस लॉ को वहाँ पे हांगकांग में एग्जीक्यूट करने में। बहुत से लोग हैं चाइना में, अगर कुछ मतलब आप देखोगे तो काफ़ी मीडिया के वीडियोस भी है। उन्होंने जो चाइना के जो हांगकांग के जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी चिंता व्यक्त कर दी की है करके, हमारे साथ जो है गलत हो रहा है, हमारे पास जो फ्रीडम है वो छीनने की कोशिश की जा रही है। जैसा बीजिंग में कोई चाइना के खिलाफ़ या कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ़ बोल नहीं सकता, अभी वो हमारे पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो काफ़ी लोगों ने चिंता व्यक्त की है। यहाँ पे एक चाइनीज़ एक्सपर्ट है विलियम लैम करके, तो इन्होंने कहा है द लॉ कुड सी पीपल पनिश्ड फॉर क्रिटिसाइजिंग बीजिंग। अगर हांगकांग में किसी ने बीजिंग के खिलाफ़ कुछ बोला, चाइना के खिलाफ़ कुछ बोला, तो उन्हें पनिश किया जाएगा, वो ऐसा देख सकते हैं। क्योंकि एक तरह से कंप्लीट कंट्रोल आ जाएगा चाइना के हांगकांग पे। और फिर जो अगर कोई किसी ने भी कुछ गलत एक्टिविटी की तो जैसे चाइना में ट्रीट किया जाता है वैसे ही हांगकांग में ट्रीट किया जाएगा। और एक और भी काफ़ी स्टेटमेंट्स है। द वैल्यू अंडरलाइंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन टू जुडिशरी जुरिस्डिक्शन आर सो डिफरेंट दैट एनी क्रिमिनल लॉ कुड ओनली बी इनेक्टेड बाय हांगकांग एंड नॉट बाय मेनलैंड। मतलब इनका प्रोफेसर चैंग जो है वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और उन्होंने कहा है करके दो वैल्यूज़ है अंडरलाइंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो जो ये जो क्रिमिनल को लेके जो वैल्यूज़ है, क्राइम्स को लेके, वो काफ़ी अलग है। क्रिमिनल लॉ जो है वो काफ़ी अलग है, वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है मेनलैंड चाइना में, जबकि हांगकांग में थोड़ा डेमोक्रेटिक तरीके से ये सबको ट्रीट किया जाता है। और काफ़ी डिफरेंस है इन दोनों में, हांगकांग में और चाइना के क्रिमिनल्स लॉ को लेके। तो इसे जो है ये जो लॉ है हांगकांग के भी पार्लियामेंट में इसे पास करना चाहिए था, ऐसा उनका मानना है। और लगभग 200 फिगर्स है, वर्ल्ड मेजर फिगर्स यानी बड़ी बड़ी हस्तियां जो है उन्होंने इसे क्रिटिसाइज़ किया है चाइना के इस मूव को। देखिए, और मैं एक बात बता देता हूँ, मैंने मतलब ये जो हांगकांग का बेसिक लॉ जो है उनका एक एनेक्चर 3 है। उस एनेक्चर 3 के हिसाब से मतलब अगर मेनलैंड चाइना का कोई भी रूल तभी अप्लाई होगा जब वो हांगकांग के बेसिक लॉ के एनेक्चर 3 में जब इंक्लूड होगा, तो उसकी ये पूरी कोशिश करेंगे। और वैसे ये जो है मतलब हांगकांग का बहुत कुछ है जो उनका खुद का इंडिपेंडेंट तरीके से मैनेज किया जाता है, लेकिन जो फॉरेन अफेयर्स है या फिर जो डिफेंस रिलेटेड है वही अब तक मेनलैंड चाइना कंट्रोल करता था। लेकिन अभी जब ये सिक्योरिटी लॉ पास हो गया, तो अगर इसका इम्प्लीमेंट हो गया तो एक तरह से एक वो पूरा ही कंप्लीट पार्ट हो जाएगा चाइना का, और कुछ भी डिफरेंस रहेगा नहीं, वो एक कंप्लीट उनका ही हो जाएगा चाइनीज़ का हांगकांग। और इंटरनेशनल रिस्पॉन्स देखोगे अगर आप, तो यूएस ने क्रिटिसाइज़ किया इस मूव को, हांगकांग के हांगकांग पे जो मूव है चाइना का उसको लेकर। यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट भी दिखाया है, माइक पॉम्पियो उनका जो वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने कहा है करके टुडे आई रिपोर्टेड टू कांग्रेस दैट हांगकांग इज़ नो लॉन्गर ऑटोनोमस फ्रॉम चाइना। मतलब हांगकांग जो है अभी चाइना से कुछ अलग नहीं रहा है, वो ऑटोनोमस रीजन नहीं रहा है, अब वो एक तरह से कंप्लीट चाइनीज़ ही हो गया है, चाइना के कंट्रोल में आ गया है। और द यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड्स विद द पीपल ऑफ हांगकांग। और जो जैसे कि यूएस एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट करेगा, वहाँ सीधी बात है। तो उन्होंने ऐसा कहा है करके वो चाइना के जो है अगेंस्ट है, और जो हांगकांग के लोग हैं उनको सपोर्ट करेगा, उनके साथ वो खड़ा है इस टाइम पर। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हेको मास जो है वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया है चाइना को। यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 मेजर नेशन हैं, 4 डेमोक्रेसीज़ है, बड़ी डेमोक्रेसीज़ हैं, इन्होंने भी चाइना के इस मूव को लेके काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। और एक तरह से मतलब उन्होंने कहा है करके ये एक इंटरनेशनल कमिटमेंट का वायलेशन है, जैसे कि वो लॉ जो है 50 साल के बाद उसे अल्टर करना चाहिए था, लेकिन जो चाइना है वो अभी लगभग 30 साल भी नहीं हुए, उससे पहले ही वो उस लॉ के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जो कि एक इंटरनेशनल कमिटमेंट का वायलेशन है। रशिया जो है, रशिया ने मतलब विल नॉट मेडल इन हांगकांग सिचुएशन, मतलब उन्होंने एक तरह से पूरा अलग कर लिया है। उनका मानना है ये चाइना का अपना इशू है, उनका पर्सनल इशू है, और रशिया उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा।
जैसे रशिया और चाइना वैसे काफ़ी इंटरनेशनल फोरम्स में एक दूसरे के खिलाफ रहते नहीं है, वो काफ़ी एक ही तरह के व्यूज़ रखते हैं। और रशिया मुझे नहीं लगता आगे भी कभी हांगकांग को लेके कुछ बोलेगा, बड़ा स्टेटमेंट उनके अगेंस्ट तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। और इंडिया जो है, इंडिया का स्टैंड क्लियर नहीं है इसमें लेके। देखिए, इंडिया ने कुछ भी बोला नहीं है, इंडिया न्यूट्रल है। ना उन्होंने चाइना का पक्ष लिया है, ना उन्होंने यूएस का पक्ष लिया है, या फिर ये जो बड़ी डेमोक्रेसीज है जिन्होंने खुलकर विरोध किया है चाइना का, वैसा इंडिया ने कुछ भी नहीं किया। वो अब तक न्यूट्रल है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है करके इंडिया न्यूट्रल ही बना रहे, और मुझे नहीं लगता कोई इंडिया स्टेटमेंट देगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है करके। वो इनके जैसे चाइना जो है इंडिया के इश्यूज़ पे काफ़ी बार कश्मीर को लेके यूएन में बोल चुका है, लेकिन फिर भी एक इंडिया इस तरह का कोई मूव नहीं लेगा जो कि मतलब वो दिखा करके लोगों को लगे, या फिर चाइनीज़ को लगे करके वो प्रो यूएस हो रहा है। तो इंडिया मुझे लगता है आगे भी न्यूट्रल बना ही रहेगा, और तो वो इंटरनेशनल जो सिचुएशन है उस तरफ उस हिसाब से तो सही है। देखिए, चाइना ने जो बाकी जो नेशंस हैं उनको एक तरह से पूरा वार्निंग ही दे दिया, वो काफ़ी गुस्से वाले मूड में है। चाइना जो है उन्होंने चाइना ने वार्न किया है यूएसए को, यूके को लेके। और मैं बता दूं आपको, जैसे कि यूएन में यूएस ने इस इशू को उठाने की कोशिश भी की थी, और चाइना ने और साथ में रशिया ने भी एक तरह से ब्लॉक कर दिया था इस इशू को, और जॉर्ज फ्लॉइड का ही उन पे लगा दिया आरोप करके। अब आपके नेशन में देखो, यूएस को कहा करके आपके जो नेशन में हो रहा है जॉर्ज फ्लॉइड का जो केस है उस पर ध्यान दीजिए, हम ये हमारा इंटरनल मैटर है। ऐसा चाइना ने इंडिया से इस चीज़ पर मतलब समर्थन मांगा है एक तरह से करके, पहले ही उन्होंने बता दिया करके हम हांगकांग को लेके इस तरह का कुछ चेंजेस करने वाले हैं, और आपका सपोर्ट एक्सपेक्टेड है इंडिया को। मतलब एक तरह से इंडिया इंटरनेशनल फोरम में कुछ उनके अगेंस्ट नहीं बोले, ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट की है, एक तरह से बोल सकते हो। और जर्मनी को एक तरह से एडवाइस दी है, डोंट इंटरफेयर, मतलब हमारा ये जो मैटर है वो पर्सनल मैटर है, इसमें आप इंटरफेयर मत कीजिए। तो ये जो पूरा एनालिसिस मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा।